इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन को समझने के लिए कुछ कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक सिलेबस में नहीं है अब, जैसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। हल्का सा उनके बारे में जानकारी बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर जिन्हें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी इम्प्योर। इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तो ये दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। आप लोग जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर के एटम होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं, मतलब उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड की जाती हैं। एक कहलाती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राईवैलेंट अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो आपको पता है टेट्रावैलेंट में 4 होते हैं, ट्राईवैलेंट में 3। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है ये। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की गई है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। याद रखने की बात आपके लिए ये है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और उसके ऐड करने की वजह से डेफिनेटली आपको समझ में आ ही रहा होगा, ट्राईवैलेंट डाला है तो इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो एक तरह से आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आपने सेकंड यूनिट में कंडक्टर्स में पढ़ा था कि जो कंडक्शन होता है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यहाँ सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट कंडक्शन होता है उसमें दो तरह के करंट कैरियर अवेलेबल होते हैं। एक तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, और दूसरा करंट होता है दूसरे एक पार्टिकल की वजह से, जो एक्चुअली में एक इफेक्टिव पार्टिकल है जिसे हम लोग होल कहते हैं। होल यानी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट दो करंट कैरियर की वजह से हो सकता है, या तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा या ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स होगा। एक्चुअली में दोनों का ही मूवमेंट होता है, बस फ़र्क ही हो जाता है मटेरियल में, किसी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, किसी में होल्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं याद रखने के लिए, होल के बारे में एक दो बातें समझ सकते हो कि होल एक इफेक्टिव पार्टिकल है, मतलब इसका इफेक्ट है, रियल है या नहीं इस पर अपने आप में ये कन्फ्यूज़न है। दूसरा, इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। और तीसरा, इस पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर बट अपोजिट साइन का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज है तो होल पे प्लस ई चार्ज होता है। तो मेन आपको जो बात दिमाग में बैठानी है वो ये बैठानी है कि अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग बनता है सेमीकंडक्टर उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी पी कहाँ से आया है ये नाम? क्योंकि इस पी टाइप में होल जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज। मेजॉरिटी होते हैं बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज़्यादा हो, माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम हो। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो होल्स हैं दे आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो क्योंकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ से पी लिया गया है। हाँ, गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में मत डालना, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, होल्स जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर सेमीकंडक्टर को हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से रिप्लेस करते हैं तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर के ऊपर नेगेटिव है इसलिए एन टाइप नाम बन गया। अगेन इस पे भी एन टाइप पे भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी तक जो बात हमारी समझ में आई है, जो हमें आगे काम आएगी वो ये है। पहली बात तो ये है कि सब दिमाग में बैठाएंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम काम शुरू कर सकते हैं कि मेन हमारा है कि पी एन जंक्शन क्या है। तो पी समझ गए कहाँ से आया, पी रीजन, एन जंक्शन। जंक्शन होता है जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं आपस में। तो देखो डेफिनेशन, व्हेन ए पी टाइप रीजन
इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन टाइप रीजन। ये कहता है कि जब एक पी टाइप रीजन का मतलब हो गया ऐसा रीजन जिसमें होल्स मेजॉरिटी हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं, और एन रीजन का मतलब हो गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं और होल्स माइनॉरिटी हैं। तो व्हेन ए पी टाइप रीजन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन टाइप रीजन देन द रिजल्टिंग अरेंजमेंट जो होती है दैट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में